नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। आने वाले 48 घंटों का समय तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, यानी 26 और 27 मई का दिन तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है और इन 48 घंटों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है। तो चलिए सब कुछ विस्तार से जानेंगे। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 26 और 27 मई के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन किस तरह से परिवर्तित होने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। चंद्रमा की स्थिति की अगर हम बात करें तो चंद्रमा यहाँ आपके लाभ भाव में बैठकर आपके प्रयासों के अनुरूप ही फल देंगे। हालांकि कुछ चीज़ों में आपको ध्यान रखना होगा और कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी भी रहने वाली हैं। एक तो देखिए, इस समय आपको छोटी मोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ाहट पैदा हो सकती है, गुस्से की स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, कम से कम बोलना है। किसी भी बात को समझने के लिए जितने कम शब्दों का प्रयोग आप करेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि इससे आपकी परेशानियां कम होंगी। इसके अलावा देखिए, इस राशि के नौकरी पेशा और व्यवसायी लोगों के लिए ये मिला जुला समय रहेगा। यदि आप शुभ परिणामों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस समय आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि मेहनत ज़्यादा करने से आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर इस समय आपको कुछ आलस आता है तो देखिए, आप उस आलस को ज़रूर त्याग दें, वरना अपने काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके विरोधी भी सक्रिय अवस्था में रहेंगे। हालांकि जो बाकी ग्रह हैं तो उनका प्रभाव भी इस समय आपके विरोधियों के प्रभाव को कम करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के लिहाज से ये समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, यानी जीवन साथी के मामले में ये समय कुछ खास नहीं है। लेकिन देखिए, आपके व्यापार के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इन 2 दिनों में देखिए, जो लोग साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो उनके लिए ये समय अनुकूल रहेगा और यात्राओं का योग भी इन 2 दिनों में आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। तो छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए बनेंगी और अगर कार्य के सिलसिले में ये यात्राएं हैं तो उनके लाभ की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा देखिए, सामाजिक जीवन भी आपका ठीक ठाक रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको इस दौरान अपनी वाणी पर कंट्रोल ज़रूर करना होगा, क्योंकि वाणी से इस समय सामने वाले व्यक्ति को कुछ ऐसे कटु शब्द आप बोल सकते हैं जहां वाद विवाद की स्थिति बन जाए या उसको बातें आपकी बुरी लग जाएं। इसलिए अपने व्यवहार में जितना अधिक आप लचीलापन रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही देखिए, इन 2 दिनों में आपके लिए प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। प्रॉपर्टी का, ज़मीन जायदाद के मामलों में बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर इस समय आपके लिए मिल सकते हैं। अगर आप काफ़ी समय से अपना नया घर लेने की इच्छा जाहिर कर रहे थे तो इस दौरान यहाँ ये सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है। चल संपत्ति से पूर्ण रूप से लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर ऐसे योग बन रहे हैं, तो इस समय आप किसी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक भी बन सकते हैं और प्रॉपर्टी, गाड़ी, वाहन आदि खरीदने का भी यहाँ पर योग बना हुआ है। तो आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो 25 मई को बेहद शुभ दिन है। इस दिन आप वाहन आदि की खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि देखिए, इस दौरान आपके माता पिता की सेहत को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, तो अपनी माता की सेहत का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही उनके व्यवहार में भी कुछ तीखापन आ सकता है जो परिवार की शांति को कमज़ोर कर सकता है। तो इसलिए आप अपनी माता का खास ख्याल रखें। उनको स्वास्थ्य संबंधित यदि कोई परेशानी होती है तो समय से पहले ही जांच करा लें। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। बाकी आप अपने परिवार की सभी ज़रूरतों को, सभी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना शुरू करेंगे, ऐसा ये समय आपके लिए बन रहा है। उसके अलावा देखिए, इस दौरान चंद्रमा आपके करियर को प्रभावित करेगा, तो नौकरी करने वाले लोग इस समय कुछ गर्म मिजाज के हो सकते हैं और ये रवैया आपको परेशानी में डाल सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको खुद पर संयम रखना होगा, धैर्य से काम लेना होगा। ये जो चिड़चिड़ाहट है, ये जो गुस्सा है, आपको काम कम कर पाएंगे इसकी वजह से। तभी आप अपने कामों में सफल होंगे जब आप अपने गुस्से को नियंत्रण में रखेंगे। तो जीवन में इस दौरान आपका ठीक ठाक तालमेल रहेगा।
सुख सुविधाओं में अच्छा खासा लाभ होने का योग यहाँ पर बन रहा है। साथ ही आमदनी में आपकी बढ़ोतरी होगी। और पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। हालांकि छोटी मोटी कुछ परेशानी ज़रूर आ सकती है, लेकिन उनको भी आप आसानी से निपटा लेंगे। बाकी प्रेम जीवन भी आपका बेहद रोमांच से भरा रहेगा। आप अपने साथी को अच्छा समय दे पाएंगे, उसकी भावनाओं को समझ पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा समय प्रेम संबंध के लिए रहने वाला है। इस समय आपके सभी चिंताओं का, परेशानियों का और जितने भी आ रही कामों में रुकावटें हैं, उन सभी रुकावटों का समाधान होगा। ये जो 2 दिन हैं ये आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के बड़े अच्छे योग बनाएगा। बड़ी अच्छी स्थितियाँ आपकी नौकरी में देखने को मिलेंगी। और अगर परिवर्तन के हिसाब से आप खुद को ढाल लेते हैं तो देखिए परेशानी आपको बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अगर आप नहीं ढालेंगे तो दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए इस राशि के जो शादीशुदा लोग हैं, यानी जिनकी शादी हो चुकी है, अभी अभी शादी हुई है, तो उन लोगों को इस दौरान अपने ससुराल पक्ष से फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आपके संतान प्राप्ति के योग भी बड़े अच्छे यहाँ पर बने हुए हैं। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं संतान पाने की, तो वो कोशिश भी आपकी यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई देगी। काफ़ी अच्छा ये समय आपके लिए बनेगा। इसी की वजह से आपको अपने करियर में उन्नति देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए यात्रा अगर आप इस दौरान करते हैं तो अपने सामान का ध्यान आपको रखना होगा अच्छे से। और अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन को सावधानी पूर्वक चलाएं, सभी नियमों का पालन करें। और जो महामारी इस समय में चल रही है उसकी इतनी अच्छी स्थितियां अभी नहीं हुई हैं देश की, तो इसलिए उससे अपना ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। आपको पूरी तरह से ख्याल रखें, घर से कम बाहर निकलें। बड़े लोगों का, बुजुर्ग लोगों का घर में जो हैं आपके, उनका ख्याल रखें। और छोटी छोटी चीज़ों का उनका ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि देखिए हम छोटी छोटी चीज़ें अपने बुजुर्गों को देते हैं या उनकी मानते हैं बातों को, तो उनका जो मन होता है वो प्रसन्न होता है और अंदर से वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। जो प्रार्थना हमारे ऊपर असर भी करती है और हमें सफलता भी दिलवाती है। तो दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही अपने घर से निकलें। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं तो, और जितना खुश आप अपने बुजुर्गों को रखेंगे उतना ही खुश ईश्वर भी आपसे होगा। तो इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अपने स्वास्थ्य को ठीक रख पाएंगे आप इन 2 दिनों में। कुल मिलाकर ये जो समय है ये आपके लिए उन परेशानियों को कम करने वाला होगा जो बार बार आपके काम के बीच में आ जाती हैं। इसके अलावा देखिए, जो जातक किसी तरह का शोध कार्य कर रहे हैं या फिर आप गूढ़ विद्या सीख रहे हैं, यानी ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ये समय रहेगा। नौकरी पेशा और कारोबारी लोगों को ऐसे लोगों से सावधानी रखनी होगी जो आपके लिए शत्रु हैं, क्योंकि इस दौरान शत्रु पक्ष आपके सक्रिय रहेंगे और वो किसी तरह का धोखा आपको इस समय में दे सकते हैं, किसी तरह का जाल आपके ऊपर बिछा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखकर चलना है, क्योंकि तुला राशि जो होती है वो ग्लैमर स्वभाव की होती है। आप खुले मिजाज के होते हैं, इसलिए आपके दुश्मनों की मात्रा भी अधिक होती है। और आपके दुश्मन ऐसे होते हैं जो मुंह पर आपके मीठी मीठी बातें करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि ये आपका अपना है या पराया है, आपका दोस्त है या आपका दुश्मन है। तो इन चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान में रखा करें अपने जीवन में, क्योंकि हम अपनी हर वीडियो में आपसे यही कहना चाहते हैं, सलाह भी देते हैं कि आप अपने शत्रुओं को पहचानने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सफलता की सीढ़ी पर चढ़ भी जाते हैं, लेकिन पीछे से कोई आकर हमें खींच लेता है और हम वहीं पर आकर रुक जाते हैं जहां से हम चले थे। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन जो है खुशियों से भरपूर रहेगा, सफलता से भरपूर रहेगा। सफलता आपको मिलेगी अगर आप मेहनत करते हैं। और देखिए, यहाँ पर ये भी आपको बता दें, आपको मेहनत की ज़रूरत होगी। अगर हाथ पे हाथ रखकर आप बैठेंगे तो कुछ भी आपको हासिल नहीं होने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे तो उसका फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा। और देखिए, ग्रहों की जो चाल होती है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर सीधा असर डालती है, उसके रोजगार पर असर डालती है, स्वास्थ्य पर असर डालती है। तो इसलिए हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कुछ भी। और अगर यहाँ पर स्थितियाँ अच्छी चलती हों किसी समय में, तो उन अच्छी स्थितियों का फ़ायदा हमें उठाना चाहिए और अपने कामों में हमें मदद करनी चाहिए, ताकि हम आगे तक पहुँच सकें, ऊंचाइयों को छू सकें। तो यही हमारी आपसे समझाने की कोशिश रही है इस वीडियो में, कि जितना हो सके आप उतनी मेहनत करें और सावधानीपूर्वक अपने कामों को करें। और जो भी फैसला आप इस समय में लेना चाहते हैं तो देखिए, बहुत सोच समझ कर
इस समय में फैसला लीजिएगा। अगर आप पारिवारिक जीवन को लेकर कोई फैसला लेना चाहते हैं या व्यावसायिक जीवन को या अपने निजी जीवन को, कोई भी फैसला अगर आप लेते हैं तो सोच समझ कर ही लें, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा अगर आप सही से फैसला करते हैं तो। हालांकि तुला राशि के जातक बहुत अच्छा निर्णय लेते हैं। जीवन साथी के साथ काफ़ी अच्छा समय आपका बीतेगा और आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो गहरा होगा, आप दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।